बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज जो मेरा मौजू है ये वाहिद मौजू है शायद जिस पे बात करता हुआ अक्सर मैं डरता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। और वो मौजू है माँ का मौजू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई फरमाइए। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, माँ की शान में अगर मैं कुछ भी कहूँ तो वो उसके शायान शान नहीं होगा। इसकी इंतहा तकरीम की, इसकी इज़्ज़त की, इसकी बुलंदियों की, इसकी रिफ़त की, इसकी अज़मत की, इसके बड़ाई की, मेरा मुंह तो इस काबिल नहीं है कि उसके बारे में कुछ अल्फाज ही नहीं है। माँ के बारे में कोई अल्फाज नहीं है जिनके ज़रिए माँ को डिफ़ाइन किया जा सके। यानी दुनिया में, कायनात में पूरी कायनात का, पूरी दुनिया का वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अब उसकी मैं क्या तारीफ़ करूं, उसकी मैं क्या वजाहत करूं, क्या बयान करूं, जिसकी रिजेम्बलेंस अल्लाह ताला खुद अपने से फरमाते हैं। सारी दुनिया के मालिक वो हैं और उसकी जो रिजेम्बलेंस फरमाते हैं अल्लाह ताला माँ से फरमाते हैं। अल्लाह अपनी जब मोहब्बत की मिसाल देते हैं, अल्लाह अपने रहमानियत की मिसाल देते हैं, रहीमियत की मिसाल देते हैं, अपनी मोहब्बत की मिसाल देते हैं। जहाँ भी आप अपनी मोहब्बत की मिसाल देते हैं तो वो माँ की मोहब्बत से तशबीह देते हैं लोगों को समझाने के लिए। यानी माँ का मर्तबा ये इस आलम पे है, इस नहज पे है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब जिसको अल्लाह रिजेम्बलेंस दे रहे हों, जो अल्लाह ताला जिसको तशबीह दे रहे हों अपनी मोहब्बत से, अपनी मोहब्बत को जताने के लिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए जिस शख्सियत को अल्लाह ताला तशबीह दे रहे हों, उसकी अज़मत का क्या आलम हो सकता है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पे तशरीफ़ ले गए और खिलाफ मामूल आपने 3 दफ़ा कहा आमीन आमीन आमीन। तो सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने पहली दफ़ा खिलाफ मामूल 3 मिंबर के स्टेप्स पे कदम रखा और कहा आमीन आमीन, तो क्या वजह थी? तो आपने फरमाया जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अमी मेरे पास आए और आके कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लम, बर्बाद हुआ वो शख्स जिसने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाया और जन्नत ना हासिल की। मैंने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा कि ए महबूब, बर्बाद हुआ वो शख्स जिसने आपका नामे नामी सुना और दरूद पाक ना फरमाया पढ़ा। मैंने कहा आमीन। तीसरी स्टेप पे कदम रखा तो जिब्रील अमी हाजिर हुए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लम, बर्बाद हुआ वो शख्स जिसने रमज़ान शरीफ के रोज़े पाए और जन्नत में ना गया। मैंने कहा आमीन। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह की ज़ात एक तो अपनी तशबीह, और फिर माँ बाप में माँ के बारे में अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि माँ, मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमाते, आपने कहा रगम अनफ़हु रगम अनफ़हु रगम अनफ़हु। साहबा ने पूछा मन या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया नाक खाक आलूदा हुई, नाक खाक आलूदा हुई, नाक खाक आलूदा हुई। तो साहबा ने फरमाया किसकी या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया जिसने अपनी माँ को बुढ़ापे के आलम में पाया और जन्नत ना हासिल की। माँ की अज़मत का आलम आप ये देख लें कि अल्लाह ने पूरी कायनात को कहता है कि आप मेरी खुशनुदी हासिल करो, और मेरी खुशनुदी हासिल करने के बाद दुनिया में सबसे बड़ा हकूकुल्लाह में हक अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात का है, और हकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक माँ का है। माँ का अच्छा, हकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर देगा, हकूकुल्लाह बैंक बैलेंस होंगे आपके। हकूकुल इबाद जो है वो आपकी माँ है, उसका हक
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बड़े सहाबा, जलील उल कदर सहाबा हज़रत उमर और हज़रत अली करम अल्लाह के वजह को फरमाया कि ए उमर व अली, जिसके ज़माने में भी हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आपने अपने जुब्बा मुबारक दिया, कहने लगे ये ले जाना और उनसे कहना कि मेरी उम्मत के हक़ में दुआ करें। अच्छा, ये मर्तबा हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस वजह से मिला कि आप माँ की खिदमत करते रहे और 2 दफ़ा आप 3 दफ़ा तशरीफ़ लाए हजूर की ज़ियारत करने के लिए। तो हजूर मदीने से बाहर तशरीफ़ ले गए थे कहीं, तो ज़ियारत नहीं हो सकी, आप वापस चले गए ज़ियारत किए बग़ैर कि माँ को तकलीफ़ ना हो जाए किसी तरीके से। तो एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के एक शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आपको पता चला कि या अल्लाह मेरा, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरा जन्नत में साथी कौन होगा। अल्लाह ने फरमाया तेरा जन्नत में साथी फ़लाँ कसाई होगा। तो आप उसके पास तशरीफ़ ले गए। जब तशरीफ़ ले गए तो उसने देखने के लिए तशरीफ़ ले गए कि वो क्या ऐसा अमल करता है कि जन्नत में मेरा साथी होगा। तो जब आप उसके पास पहुँचे तो देखा कि एक वो सारे दिन गोश्त का काम करता है, आम कसाइयों की तरह गोश्त के अफ़ाल अमूर सर अंजाम देता है और रात को एक टुकड़ा लेके जाता है और अपनी माँ के लिए खाना पका के अपने हाथ से उसे सर्व करता है, उसे खिलाता है। तो वो कुछ बड़बड़ाती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कसाई से पूछा कि ये औरत क्या कह रही है। कहने लगी बस बूढ़ी औरत है, माँ है मेरी, अब मेरी मोहब्बत में कह जाती है, दुआ करती है कि ए बेटा जैसे तूने मेरी खिदमत की अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली है, मैं मूसा हूँ और अल्लाह ने मुझे अल्लाह कहा है, मुझे तेरी बारे में बताया है कि तू जन्नत में मेरा साथी होगा। माँ की हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहे थे। हज़रत अवैस करनी कहा कि जाना और मेरी उम्मत के हक़ में दुआ कराना। तो हज़रत उमर के दौर में हज़रत अवैस करनी हज करने आए। आप हर साल पूछा करते थे कि कौन से कौन कौन आए। हज़रत अवैस के बारे में पूछे थे। जब हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में हज़रत अवैस करनी आए तो आप को उनके रिश्तेदार जो कर्न से आए थे उन्होंने कहा जी वो तो दीवाना सा बंदा है, वो ऊँट चराने गया है, हम हज कर रहे हैं, वो तो हमारे ऊँट चराने गया है। आप दौड़ते हुए जंगल की तरफ गए तो वहाँ पे आप नवाफिल अदा कर रहे थे और ऊँट चर रहे थे। तो आप उनके पास जाके हज़रत उमर और अली बैठ गए और अर्ज़ करने लगे। बैठ गए तो आपने देखा कि कुछ 2 लोग आके बैठे हैं। तो आपने नमाज थोड़ी सी कलील की और सलाम फेर के कहा कि आप, कहने लगे कि आप कौन हैं। तो कहने लगे कि उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो तो दीवाने दरवेश बंदे थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलने आए हैं। तो फिर हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने बताया कि ये खलीफतुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर वो बैठे, संभल के बैठे और कहने लगे ए उमर मैं क्या कर सकता हूँ। कहने लगे ये जुब्बा मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और कहा था कि अवैस से कहना कि मेरी उम्मत के हक़ में दुआ करें। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं ऐसी शख्सियत के बारे में मैं क्या ज़बान खोल सकता हूँ जिसको नबी, जिसके लिए अल्लाह कहता है पूरी कायनात बनाई, अगर महबूब तुम्हें ना बनाता तो कुछ भी ना बनाता वो, और उसको नबी, वो नबी जो कह रहे हैं अना मदीनतुलिन अली बाबुलिन, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर को होता है। कह कौन रहे हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मान नबी, सारे नबियों के सरदार, उम्मत के सरदार। और भेज किसे रहे हैं, जिन्होंने रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, यानी अल्लाह उन पर राज़ी। अशरा मुबशरा, और अशरा मुबशरा में भी खलीफातुल खुलफाए राशिदीन में से 2 खलीफा। तो एक उनमें से एक फिर और एक्स्ट्रा मैं बात कर जाऊं कि एक वो जिसको कहा कि हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हसन हुसैन को एक चादर में कि ये मेरे अहले बैत हैं, या अल्लाह तू इनसे मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखे तो उनसे बुग़्ज़ रख।
یعنی ان جلیل القدر صحابہ کو حضرت اویس کرنی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اویس کرنی نے کیا کیا؟ ماں کی خدمت کی، اس قدر ماں کی خدمت کی۔ روز محشر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیں گے، اور حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوں گے کہ مجھے کیوں روک لیا؟ تو اللہ حکم فرمائیں گے کہ اویس پیچھے مڑ کے دیکھو، آج تم جس طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرو گے وہ گناہ گار بیٹھے ہوں گے، جس طرف تم انگلی کا اشارہ کرو گے ان سارے گناہ گاروں کو تمہارے ساتھ جنت میں بھیج دوں گا۔ یہ مقام ہے ماں کی خدمت کرنے کا۔ اللہ کے رسول ایک دفعہ فرمانے لگے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی محمد، تو میں نماز توڑ کے اس کو جواب دیتا۔ یعنی انتہا ہے نا، یعنی کوئی چیز، نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، نماز میں اگر کوئی خیال بھی آ جائے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ایون دین کہ آپ نے فرمایا کہ میں نماز توڑ کے اپنی ماں کو کہتا جی اماں جان آپ، یہ مقام ہے ماں کا۔ میں اکثر مختلف موضوعات پہ بات کرتا ہوں، لیکن ماں کے موضوع پہ بات کرتا ہوا میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے تشنگی رہ جائے اور میرے لیے مصائب کا سبب بن جائے، میری کسی آزمائش کا سبب بن جائے۔ تو اگر ماں کے لیے تو کوئی الفاظ بنے ہی نہیں ہے دنیا میں ماں کے لیے، یعنی اس سے بڑی بات جو میں نے پہلے کہی ہے کہ اللہ جب محبت کی مثال دیتا ہے تو ماں کی مثال دیتا ہے کہ میں ماں سے 70 گنا محبت کرتا ہوں۔ تو جن لوگوں کی اللہ نے مائیں زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، ان کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو صرف محبت کی نظر سے دیکھا، نہ کوئی خدمت کی نہ کوئی عظمت کی، اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی، اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملتا ہے، صرف محبت کی نظر سے، صرف دیکھ لینا، کوئی خدمت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا گناہ کبیرہ کر بیٹھے جو بہت تکلیف دہ ہو، تو وہ خانہ کعبہ کی اوپر والی چوکھٹ چوم لے اور نیچے والی چوکھٹ چوم لے تو اللہ سے دعا کرے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ غفور رحیم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم خانہ کعبہ کی چوکھٹ تک نہ پہنچ سکیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے باپ کی پیشانی اور ماں کے قدم چوم لو، اور کہ یا رسول اللہ اگر ماں باپ زندہ نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا باپ کے قبر کا سرہانہ اور ماں کی قبر کی پائنتیوں والی سائڈ چوم لو، اللہ معاف فرما دیں گے۔ یعنی یہ مقام ہے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کو تو بے تحاشا، خاص طور پہ ماں۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کہا تیری ماں، پھر کہا، تیسری دفعہ کہا تیری ماں، چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی ماں کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کوئی لفظ بنے ہی نہیں جس میں ماں کے لفظ کو بیان کیا جا سکے۔ تو جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ زیادہ فائدہ اٹھائیں، ان کو دیکھنا عبادت ہے، صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے تو انہیں چاہیے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے مرتبہ بلند کرنے کی دعائیں کریں، ان کے بہت زیادہ صدقہ جاریہ کریں۔ تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر والدین زندہ نہ ہوں تو ان کے ماں کے رشتہ داروں کے دوستوں عزیزوں کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ ماں کی خدمت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح باپ کے دوستوں، یاروں، عزیز، اقارب کی خدمت کریں، اللہ باپ کی خدمت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو کوشش کریں جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان سے زیادہ استفادہ حاصل کریں، اور جن کے فوت ہو گئے ہیں وہ ان کے رشتہ داروں کو، دوستوں، عزیزوں، دوستوں، سہیلیوں تک کو اچھا حسن اخلاق کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کوشش کریں
ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.